नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश यानी कि भारतीय सियासत के कोलाहल का एपी सेंटर, केंद्र की सत्ता का दरवाजा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का जरिया, देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला सूबा, देश में सबसे ज्यादा संसदीय सीट रखने वाले उत्तर प्रदेश में अचानक ही चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से पहले तक कहा जा रहा था कि यूपी ही नहीं, देश में चुनाव एक तरफा है, लेकिन अब ये दावे किए जा रहे हैं कि यूपी में सब कुछ इतना आसान पहले जैसा नहीं है। राजनीतिक दिग्गज, चुनावी जानकार ये मान रहे हैं कि बीजेपी साल 2014 और 2019 की ही तरह 2024 में यूपी में इतिहास नहीं दोहरा पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन सीटों पर बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है। अचानक बीजेपी के लिए यूपी में हालात क्यों बदल गए? तो सवाल ये भी कि आखिर कब तक पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवारों के चुनाव में नैया पार लगाते रहेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले उन सीटों की बात करते हैं जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ गोमती गंगा और जमुना जी में बीजेपी के लिए पानी बहुत नीचे उतर गया है। माना जा रहा है कि यूपी में 30 सीटों पर अचानक से कांटे की टक्कर पैदा हो गई है। इन सीटों पर जरा भी उलटफेर हुआ तो केंद्र की सत्ता का भी समीकरण बदल सकता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की पिच को लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित माना गया था। इसी साल अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं और ना ही किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी। लेकिन अब अयोध्या में ही कांटे की फाइट दिख रही है। अयोध्या सीट पर अखिलेश यादव ने सामान्य सीट होने के बावजूद दलित उम्मीदवार अवधेश पासी को उतार दिया है। अयोध्या में पासी बिरादरी की सबसे ज्यादा आबादी है। इसी को देखते हुए अखिलेश ने दलित कार्ड खेल दिया है। इसकी कार्ड बीएसपी के पास भी नहीं दिख रही है। अयोध्या में नारा चल पड़ा है, न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। जबकि बीजेपी ने लल्लू सिंह को यहां से उतारा है। लल्लू सिंह के ही बयान से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। लल्लू सिंह ने कहा था कि 400 सीटें इसीलिए चाहिए क्योंकि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। विपक्ष इस नैरेटिव को काफी हद तक सेट करने में कामयाब भी रही। चुनावी रैलियों में राहुल और अखिलेश सीधे तौर पर संविधान बदलने की बात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल, आपको ये भी बता दें कि अयोध्या से सपा उम्मीदवार अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, जबकि लल्लू सिंह 2 बार के सांसद हैं। इसी तरह यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली 2 सीटों पर अपना पूरा जोर लगाया है। माना जा रहा है कि रायबरेली कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि अमेठी की सीट पर गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा के उतरने के बाद स्मृति ईरानी के लिए मुकाबला आसान नहीं रह गया है। यहाँ भी कांटे की टक्कर मानकर लोग चल रहे हैं। इसी तरह कौशाम्बी, बांदा, झांसी, जालौन, हबीरपुर, बुंदेलखंड, श्रावस्ती में चुनाव एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है। बाराबंकी के बारे में कहा जा रहा है कि दलित समाज का बड़ा तबका कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया का समर्थन कर रहा है, जिस वजह से लड़ाई कठिन हो गई है। सपा के मुताबिक उसकी पार्टी के वोट भी कांग्रेस के पक्ष में ट्रांसफर हुए हैं। लखनऊ में बीजेपी के उम्मीदवार, मौजूदा सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन लखनऊ से सटे मोहनलालगंज को लेकर जानकारों का मानना है कि यहां बीजेपी को कांटे की टक्कर झेलनी पड़ रही है। इसी तरह प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद और जौनपुर की सीटों पर भी बीजेपी के सामने राह आसान नहीं दिख रही है। प्रतापगढ़ में राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने की वजह से इन 4 सीटों पर लड़ाई फंस गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन सीटों को जातिगत समीकरण के जरिए साधने की कोशिश की है। श्रावस्ती की सीट से साकेत मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। साकेत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। श्रावस्ती सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन सबसे दिलचस्प सीट मेनका गांधी की सुल्तानपुर है। मेनका गांधी 9वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद हैं। यहाँ की लड़ाई इसीलिए कांटे की हो गई है क्योंकि बीजेपी के बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो इसके अलावा प्रतापगढ़ के राजा भैया का भी सपा को समर्थन मिलने से राम भुआल निषाद को अपनी जीत का भरोसा हो गया है। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह 3 बार के विधायक रह चुके हैं।
साल 2019 में वो बीएसपी के टिकट से लड़े थे और मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और केवल 14,000 वोटों से हारे थे। इसके अलावा मुलायम परिवार की सीटों पर अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव जोर लगा रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं। जौनपुर में बीएसपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। जौनपुर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान ने चौंकाने का काम किया है। बीजेपी साल 2019 में इन सीटों को सपा बसपा गठबंधन से हार गई थी। इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बीएसपी ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से टिकट दिया है। जौनपुर सीट से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में 7 साल की सजा मिलने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सके, जिसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन फिर उन्हें बीएसपी ने टिकट दे दिया। लेकिन नामांकन की तारीख खत्म होने से ठीक एक दिन पहले देर रात बीएसपी ने उनका टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को मैदान में उतार दिया। धनंजय सिंह ने भी बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस वजह से जौनपुर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प हो गई है। तो वहीं जौनपुर से सटे मछली शहर लोकसभा सीट पर भी तगड़ी लड़ाई दिख रही है। मछली शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी केवल 181 वोटों से जीती थी। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को ही टिकट दिया है, तो सपा ने युवा चेहरा अधिवक्ता प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है। मछली शहर में पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या सबसे अधिक है। कौशाम्बी सीट से एनडीए की ओर से विनोद सोनकर मैदान में हैं। विनोद सिटिंग एमपी है और एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है। इस सीट से सपा ने पासी नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। बादा, बाराबंकी, मोहनलालगंज के साथ ही बुंदेलखंड की सीटों पर भी कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। बांदा से बीजेपी ने सिटिंग एमपी आर पटेल को फिर से मैदान में उतारा है। आर पटेल को लेकर ब्राह्मणों की नाराजगी के पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। बीएसपी ने इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे को ही मैदान में उतारा। बड़ा सवाल ये है कि जहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे थे, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा था, तो वहीं पर अब बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई इंडिया गठबंधन से है, जिस वजह से सीटों पर समीकरण बदलते दिख रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि बीएसपी का कोर वोटर जाटव का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये हर उस सीट पर असर डालेगा जहां त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद थी। ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को बीएसपी के प्रचार से हटाए जाने का मायावती का ऐलान भी पार्टी के खिलाफ गया है। वोटर से लेकर कार्यकर्ताओं तक में मैसेज गलत गया है और अब इसका फायदा सपा को मिल रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।